नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड केयर एंड ओल्ड एज केयर कोर्स कनाडा इंटरव्यू एम्बेसी वीज़ा क्वेश्चन आंसर इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये पार्ट 6 है। तो इसमें हम बात करेंगे चाइल्ड केयर को लेके जो कनाडा इंटरव्यू एम्बेसी वीज़ा के लिए जनरल क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ जो क्वेश्चन लिया है, ध्यान रहे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट विल यू टीच अ चाइल्ड इन अ टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग आप एक बच्चे को कैसे देंगे या फिर कैसे सिखाएंगे। तो इसका आंसर है, आई विल टीच हिम हाउ टू वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू वॉशरूम, यानी कि फूड लेने के पहले और बाद में या फिर वॉशरूम जाने के बाद में बच्चे को हैंड वॉशिंग आपने सिखानी है। और वो सोप एंड वाटर लेके वाटर से सोप के साथ अच्छी तरह से हैंड वॉश करें और हैंड वॉश 1 मिनट तक कंटिन्यूली करें। और इस तरह से बच्चे को हम हैंड वॉशिंग टेक्निक जो है वो सिखाएंगे। तो दूसरा इसमें जो हम सिखाएंगे टॉयलेट ट्रेनिंग में, वो है हाउ टू यूज़ द टॉयलेट सीट एंड फ्लश आफ्टर एवरी यूज़, यानी कि जो टॉयलेट सीट है उस पर बच्चे ने कैसे बैठना है और उसे कैसे यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद उसे फ्लश कैसे करना है। थर्ड है हाउ टू टेक बाथ एंड यूज़ द टॉवल, यानी कि हम बच्चे को बताएंगे कि उसने नहाना कैसे है और नहाने के बाद टॉवल को कैसे यूज़ करना है और उसके बाद कैसे ड्रेसअप खुद को करना है। और फोर्थ है हाउ टू ब्रश अप द टीथ, यानी कि बच्चे को हम दांत साफ करना यहाँ पे सिखाएंगे कि ब्रश लेके उस पर कैसे पेस्ट लगानी है और उसके बाद ब्रशिंग कैसे करनी है और उसके बाद ब्रशिंग के बाद उसको टीथ जो है आपने कैसे क्लीन करने हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायपर। तो डायपर एक सॉफ्ट पैड है, इसे हम ऐसे भी रिप्लाई दे सकते हैं, डायपर इज़ अ सॉफ्ट पैड दैट इज़ यूज्ड इनसाइड द अंडरवियर ऑफ द चाइल्ड टू अब्जॉर्ब द वेस्ट, जो कि बच्चे के अंडरवियर के नीचे पहनाया जाता है ताकि जो वेस्ट है वो उसे अब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रैश, यानी कि रैशेस क्या होते हैं। तो रैशेस रेड स्पॉट या फिर पैचेस होते हैं स्किन के ऊपर और इनके कारण इचिंग या फिर इरिटेशन भी जो है वो बच्चे को होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल यू प्रोवाइड टू 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड टू ईट, यानी कि 1 साल तक के बच्चे को हम क्या क्या खाने में दे सकते हैं या देंगे। तो इसका रिप्लाई होगा आई विल प्रोवाइड मिल्क, दूध तो हम देंगे ही, उसके साथ जूस, राइपेंड फ्रूट्स यानी कि पके हुए जो फल हैं वो, बॉइल्ड वेजिटेबल्स या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल सूप, बेबी फूड जो कि मार्केट में बने बनाए आते हैं वो भी आप दे सकते हैं, और जो खाना हम खाते हैं एडल्ट फूड बट लेस स्पाइसेस, लेकिन ध्यान रहे उसमें स्पाइसेस जो हैं वो कम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ बेबी लोशन। तो बेबी लोशन क्या है। बेबी लोशन एक क्रीम है जो कि बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द बेबी ऑयल। अगर बेबी ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या फिर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसका रिप्लाई होगा इट कंटेन्स विटामिन डी, यानी कि इसमें विटामिन डी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बेबी स्किन के लिए ये अच्छा है या फिर ज़रूरी है। इट मॉइस्चर द स्किन, यानी कि ये स्किन को मॉइस्चराइज़र करता है जो बेबी ऑयल है। एंड इट मेक्स द बोन्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि इसमें विटामिन डी मौजूद है। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू टीच मैनर्स टू द चिल्ड्रन, यानी कि आप बच्चे को मैनर्स कैसे सिखाएंगे। तो आप इसका रिप्लाई देंगे आई विल टीच मैनर्स टू चाइल्ड इन अ पोलाइट मैनर, यानी कि आपको बहुत ही पोलाइटली नम्रता के साथ बच्चे को मैनर्स जो हैं वो सिखाने हैं। आई विल टीच मैनर्स बाय टेलिंग स्टोरी पोइम्स, बच्चे जो हैं वो पोइम से रिदम्स के साथ हर चीज़ को जल्दी फॉलो अप करते हैं। तो आप स्टोरीज़ का या पोइम्स को इस्तेमाल करके बच्चे को मैनर्स सिखा सकते हैं। या फिर बच्चा इमिटेशन से जल्दी सीख सकता है, तो आप इसके लिए ये भी कह सकते हैं कि चिल्ड्रन लर्न इजीली बाय इमिटेशन, सो आई कैन टीच देम मैनर्स बाय डूइंग टू डू सो एक्टिविटीज़।
तो उस तरह की एक्टिविटीज़ आप करके बच्चे को सिखा सकते हैं और बच्चा जो है उसे जल्दी फॉलो करेगा। आई विल नॉट कंपेल और फोर्स अ चाइल्ड वाइल टीचिंग, और बच्चे को कभी कभी कोई एक्ट करने के लिए कंपेल मत करें या फिर फोर्स मत कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ अ ग्रोन अप चाइल्ड ऑफ अराउंड 10 years ऑफ द एज। अगर 10 साल तक का बच्चा है तो आप उसके ग्रोन अप में यानी कि उसकी बढ़ती उम्र में उसकी कैसी केयर करेंगे। तो इसके लिए आपका रिप्लाई होगा, अ 10 years ओल्ड चाइल्ड नीड्स मोर अटेंशन, यानी कि इन बच्चों को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस एक्टिविटीज़ ऑफ द चाइल्ड एट दिस एज। इस उम्र में बच्चों की एक्टिविटीज़ को भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। If the kid is behaving unusual or he is being stubborn to, then we should ask the kid about the reason very politely. तो अगर बच्चा बिहेवियर सही नहीं कर रहा या आपको लग रहा है कि बच्चे का जो बिहेवियर है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे बहुत ही पोलाइटली बात कीजिए और उसके कारणों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो ये एक पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि आप इस बात को पेरेंट्स को बताएं, और हमें चाहिए कि बच्चे को साथ साथ में बैलेंस डाइट दें ताकि उसका जो ग्रोइंग पीरियड है उसमें उसे अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट मिले। तो उसका जो होमवर्क है और उसको स्कूल से लेके आना है या उसे स्कूल से पिक करना है या उसे स्कूल ड्रॉप ऑफ करना है, तो ये भी एक नैनी की ड्यूटी है कि वो उसमें हेल्प करे, उसे स्कूल छोड़ के आए, उसे स्कूल से लेके आए और उसके होमवर्क में उसकी हेल्प करे। एंड वी शुड अवेयर टू नीड अबाउट द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, और बच्चे की ज़रूरत का ध्यान रखें। We should keep in touch with the teachers if he is studying and should have an eye on his performance and acts. तो जो उसके टीचर्स हैं उनके साथ आप टच में रहें और उनकी जो परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज़ हैं उन पे ध्यान दें। If the kid is alone and getting bored, is nanny duty to entertain him. अगर आपको लग रहा है कि वो बच्चा अगर अकेला है या फिर बोर हो रहा है या फिर वो अकेला बैठा है, तो ये एक नैनी की ड्यूटी है कि वो उसे एंटरटेन करें। एंटरटेन जैसे उसके साथ कोई गेम को खेला जा सकता है या फिर उसे कोई और एक्टिविटी जो उसके लिए नई है वो उसे सिखाई जा सकती है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 10 years ऑफ ओल्ड। अगर बात करें 5 से 10 साल के बच्चे की, तो उनकी बेसिक ज़रूरतें जो हैं वो क्या होनी चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज विल यू प्रोवाइडिंग टू दिस चिल्ड्रन, और आप इन उम्र के बच्चों को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इसका जवाब है, द बेसिक नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन as the children is in this group grow up very quickly. They need a nutritious diet with the mineral, vitamins, protein and carbohydrate। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस उम्र में, इस बढ़ती उम्र में बच्चे को एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, न्यूट्रिशियस डाइट की ज़रूरत है जिसमें मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स जो है वो भरपूर मात्रा में होने चाहिए। तो इस उम्र में बच्चों को बहुत सारी टेंशन की भी ज़रूरत है क्योंकि वो इस उम्र में सीख रहे होते हैं। सो इसे हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, चिल्ड्रन नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन एज दिस इज़ एज दे आर एट लर्निंग फेस, क्योंकि वो एक सीखने वाले फेस में है। और अगर इन बच्चों की बात की जाए तो ये बच्चे जो होते हैं स्कूल गोइंग होते हैं, यानी कि स्कूल जाते हैं, तो इनके होमवर्क में भी अगर इन्हें बात कोई समझ नहीं आ रही तो इनकी हेल्प करें। दे ऑलवेज लुक अ कंपेनियन विद दे होम दे कैन शेयर थिंग्स। वो हमेशा एक कंपेनियन को ढूंढते हैं जिसके साथ वो अपनी बात को शेयर कर सके, तो उनके साथ उनकी बात को शेयर कीजिए। और the services I will provide to these children depend upon their individual। और इसके साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि आई कैन प्रोवाइड दैम अ न्यूट्रिशन मील ऑन टाइम। उन्हें समय पर खाना दीजिए। आई कैन प्रोवाइड दैम विद स्नैक एंड अदर ईटेबल दैट द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज ग्रुप लाइक टू ईट। उन्हें ऐसा खाना दीजिए या फिर ऐसे स्नैक मैं दूंगी जो कि बच्चे जो है इस ग्रुप के खाना ज़्यादातर पसंद करते हैं। आई कैन सुपरवाइज देयर होमवर्क एंड कैन प्ले विद दैम।
मैं उनके साथ खेलूँगी और उनके का होमवर्क में भी उनकी मदद करूँगी या फिर उनको सुपरविज़न प्रोवाइड करूँगी। आई विल प्रोवाइड देम विद द नीट एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। उन्हें नीट एंड हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे हम। I can take them for outing and will listen to their needs and problem carefully। उन्हें आउटिंग पे लेके जाऊंगी और उनकी बातों को और उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखूंगी और उन पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑल कमोडिटीज़ will you carry with you while taking a small child outside home। तो इसका आंसर है, वाइल टेकिंग अ स्मॉल चाइल्ड आउट, जब हमें किसी छोटे बच्चे को आउटसाइड लेके जाना है, आई विल चेक द वेदर एंड ड्रेस अप द चाइल्ड अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले जब हमें किसी छोटे बच्चे को आउटिंग पे लेके जाना है तो सबसे पहले आप मौसम या फिर वेदर का ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़े जो हैं वो बच्चे को पहनाने हैं। I will carry some eatables with me like baby food, cookies, milk, etc. I will also carry some diaper and spare clothes with me। तो आपको साथ में eatables थिंग्स जैसे कि मिल्क है या फिर बच्चे का खाना या कुकीज़ वो सब, और इसके अलावा कुछ डायपर्स या फिर कुछ कपड़े जो है क्लॉथ्स जो हैं जैसे कि टिश्यू पेपर जो है वो भी आपको अपने साथ में लेके जाने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बाथटब एंड हाउ कैन यू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो बाथटब क्या है और आपको पानी के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है। तो बाथटब एक टब की ही टाइप है। तो बाथटब इज़ अ टाइप ऑफ अ टब विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू टेक बाथ, जो कि स्पेशली नहाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसकी लेंथ जो है वो 5 से 6 फीट, यानी कि इट्स लेंथ अबाउट 5 to 6 फीट एंड डीप जो है वो 1 to 2 फीट होता है। और इसका जो टेम्परेचर है वो हम टैप की शिफ्टिंग करके एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और जैसी जितनी आपको ज़रूरत है उतनी टैप की आप शिफ्टिंग करके इसका जो टेम्परेचर है वो पानी का इसमें सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेबी टॉयलेट सीट। तो बेबी टॉयलेट सीट के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इसका आंसर है, बेबी टॉयलेट सीट स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। अब देखिए बात हो रही है बेबी की, तो स्मॉल चिल्ड्रन की ही लिए जो होती है बेबी टॉयलेट सीट जो है वो डिज़ाइन की गई है। एंड अ बेबी कैन सिट easily in the on the seat and pass the stool and urinate। और यूरिन या फिर स्टूल पास करने के लिए बच्चा जो है वहाँ पे बेबी टॉयलेट सीट पे आसानी पे बैठ सकता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टॉयज शुड बी गिवन टू द स्मॉल चिल्ड्रन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो इसका आंसर है, वी शुड प्रोवाइड सॉफ्ट टॉयज टू अ स्मॉल चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हमें बच्चे को सॉफ्ट टॉयज देने हैं। टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम इंजरी, द टॉयज शुड नॉट बी शार्प, हैवी एंड ब्रेकेबल। ना तो छोटे बच्चे को ज़्यादा शार्प, हैवी और ब्रेकेबल टॉयज़ जो हैं वो देने चाहिए, और ना ही द टॉयज़ शुड नॉट बी वेरी स्मॉल अदरवाइज द किड वुड स्वेलो दैम। अब छोटे बच्चे की आदत होती है कि हर चीज़ उठा के वो मुंह में डाल लेते हैं, तो अगर हम उन्हें ज़्यादा छोटे या फिर स्मॉल टॉयज़ दे देंगे तो हो सकता है वो भी मुंह में अपने डाल ले। तो इसीलिए अवॉइड करना है कि बच्चे को ज़्यादा स्मॉल टॉयज़ जो हैं वो नहीं देने। We should always try to provide such toys to children through which they can learn something। अब बच्चों को आप कोशिश कीजिए कि ऐसे टॉयज़ दें जिनसे बच्चा कुछ सीख सके। जैसे कि हम कलरफुल टॉयज़ दे सकते हैं जो सॉफ्ट हो और ज़्यादा हैवी मत हो। तो उसमें कलरफुल्स में आप बच्चे को कलर्स के नेम्स जो हैं, कलर नेम जो हैं वो सिखा सकते हैं। तो बच्चे को ऐसे टॉयज़ प्रोवाइड करें जिससे उसे कुछ सीखने को मिले और उसके लिए वो इंटरेस्टिंग हो, उसका इंटरेस्ट उनमें बने। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारा ये चाइल्ड एंड ओल्ड एज केयर का जो कनाडा इंटरव्यू एम्बेसी वीज़ा फ्री क्वेश्चन आंसर्स का जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।